तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है परफॉर्विड। दोस्तों परफॉर्विड का मतलब होता है अत्यधिक उत्साही, यानी कि बहुत ज़्यादा जोशीला, जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा जिसमें एक्साइटमेंट होती है या फिर उत्साह होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जोश होता है, तो उसे हम कहते हैं परफॉर्विड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है पैशनेट या फिर जीलस, यानी जो बहुत ज़्यादा उत्साही होता है, जोशीला होता है, तो उसे हम कहते हैं पैशनेट या फिर जीलस, हम उसे कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर अपैथेटिक, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही शांत होता है, काम का मतलब होता है शांत, अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन। तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम चाहे वो काम या फिर अपैथेटिक का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे परफॉर्विड का एंटोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द क्राउड वॉज परफॉर्विड विद एक्साइटमेंट, यानी कि जो क्राउड है, यानी कि जो भीड़ है, वो एक्साइटमेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा जोश में थी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक यानी कि उत्साही थी और बहुत ज़्यादा जोशीली थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परफॉर्विड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है न्यूगैटरी। दोस्तों न्यूगैटरी का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, महत्वहीन, प्रभावहीन, यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो चीज़ बेकार होती है, व्यर्थ होती है, यानी कि वेस्ट होती है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, जिसका कोई प्रभाव नहीं है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल ही ऐसे बेकार है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे न्यूगैटरी, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है यूजलेस या फिर वर्थलेस। यूजलेस या फिर वर्थलेस दोनों का मतलब होता है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें महत्वहीन है या फिर प्रभावहीन है, यानी कि जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, जिनका कोई असर नहीं होता है, या फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं यूजलेस या फिर वर्थलेस। एंटोनिम इसका होता है इंपॉर्टेंट या फिर वैल्यूएबल, यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज़ मतलब कि कीमती होती है, वैल्यूएबल यानी कि कीमती होती है, इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंपॉर्टेंट या फिर वैल्यूएबल, हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज एफर्ट्स वर न्यूगैटरी, यानी कि उसकी जो मेहनत है, उसकी जो यानी कि उसकी जो प्रयास है, उसके जो एफर्ट्स है, वो सारे कैसे थे, तो व्यर्थ थे, यानी कि बेकार थे। सारे उसके एफर्ट्स जितने भी थे वो सारे बेकार गए, यानी कि महत्वहीन थे, यानी कि प्रभावहीन थे, यानी कि उनका कोई भी मतलब निकल कर नहीं आया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो न्यूगैटरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टेंट। दोस्तों टेंट का मतलब होता है दूषित करना, बदनाम करना, कलंक लगाना या फिर किसी चीज़ को मैली कर देना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब किसी चीज़ पर जो है वो दाग लग जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंट, हम उसे कहते हैं। अब ये जो है वो लिटरल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है और फिगरेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है, यानी कि जब किसी चीज़ पर सचमुच दाग लग जाए तब हम जो है वो टेंट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ मतलब कि यानी कि फिगरेटिव मीनिंग के हिसाब से अगर कोई चीज़ दूषित हो जाती है, बदनाम हो जाती है बेसिकली, या फिर किसी चीज़ पर कलंक लग जाता है जिसे हम कहते हैं, तो उसे भी हम जो है वो टेंट मतलब कि कह सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंटामिनेट या फिर स्टेन। दोस्तों कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित हो जाना और स्टेन का मतलब होता है दाग लग जाना। एंटोनिम इसका होता है क्लेंस या फिर प्यूरिफाई, यानी कि किसी चीज़ को साफ करना, किसी चीज़ को शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना, तो उसे हम कहेंगे क्लेंस या फिर प्यूरिफाई। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्कैंडल टेंटेड हिज रेपुटेशन, यानी कि उस घोटाले ने क्या किया कि उसकी छवि खराब कर दी, यानी कि उसकी जो रेपुटेशन है वो उस एक कारनामे की वजह से सारी बदनाम हो चुकी थी, कलंक लग चुका था उसकी छवि पर, उसकी रेपुटेशन पर, उसकी जो रेपुटेशन है वो धूमिल हो चुकी थी, दूषित हो चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है राउज। दोस्तों राउज का मतलब होता है जगाना, उकसाना, उत्तेजित करना। अब ये भी लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग के हिसाब से यूज होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को सच में जगा रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति को मतलब कि सच में अगर जगाने की एक्टिविटी होती है, नींद से जगाने की, तो उसे हम कहते हैं राउज। और अगर दूसरा अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है उकसाना, यानी कि उत्तेजित करना, यानी कि किसी को मेंटली एक्टिव करने की कोशिश करना, किसी को भड़काना, उकसाना, उसे हम कहते हैं जगाना। तो उससे भी हम कहेंगे राउज। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अराउज या फिर एक्साइट, यानी कि किसी को जो है वो जगाना, उकसाना, उत्तेजित करना। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर सूद, यानी कि किसी चीज़ को मतलब किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज़ को जो है वो शांत करने की कोशिश करना, पैसिफाई करना बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं काम या फिर सूद। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्मेल ऑफ कॉफ़ी राउज्ड हर फ्रॉम स्लीप, यानी कि कॉफ़ी की स्मेल ने, कॉफ़ी की सुगंध ने क्या किया कि उसको नींद से जगा दिया। यहाँ पर हमने जो है वो लिटरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस वर्ड को समझा है। तो इस तरीके से हम जो है वो राउज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोपिशिएट। दोस्तों प्रोपिशिएट का मतलब होता है शांत करना, किसी को मनाना, खुश करना बेसिकली। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नाराज़ है, गुस्से में है या फिर इरिटेटेड है, तो अगर आप उसे शांत करने की कोशिश करते हो, उसे राज़ी करने की कोशिश करते हो, मनाते हो, उसे खुश करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोपिशिएट करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पैसिफाई या फिर प्लेसेट। दोस्तों पैसिफाई या फिर प्लेसेट दोनों का ही मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को मनाना बेसिकली, बहलाना, फुसलाना। तो उसे हम कहेंगे पैसिफाई या फिर प्लेसेट। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है एंगर या फिर प्रवोक, यानी कि किसी को जो है वो गुस्सा दिलाना, किसी को जो है वो उत्तेजित करना, भड़काना। प्रवोक का मतलब होता है भड़काना किसी को, तो उसे हम कहते हैं एंगर या फिर प्रवोक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ट्राई टू प्रोपेशिएट द एंग्री कस्टमर, यानी कि उसने जो है वो गुस्से वाले, यानी कि जो कस्टमर गुस्से में था, उसे शांत करने की, उसे मनाने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोपेशिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिवाइज़र। दोस्तों डिवाइज़र का मतलब होता है योजनाकार, जो योजना बनाता है बेसिकली, प्लान्स बनाता है या फिर तरीका सोचता है किसी चीज़ को करने का, या फिर किसी चीज़ को इन्वेंट करता है, किसी चीज़ का आविष्कार करता है। यानी कि जब भी कोई चीज़ होती है, उसके पीछे अगर किसी का दिमाग होता है, वो उसे मतलब कि उसके लिए प्लान्स कर रहा है, उसके लिए प्लान्स बना रहा है, उसे इन्वेंट करने की सोच रहा है, उसको कैसे यानी कि मतलब कि उसे कैसे यूज़ करना है, क्या कुछ करना है, उसका तरीका अगर कोई सोचता है, यानी कि एक चीज़ के पीछे जिसका दिमाग होता है, जो उसे यानी कि योजनाकार जिसे हम कह सकते हैं या फिर जिसे हम निर्माता कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे डिवाइज़र। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्रिएटर या फिर प्लानर। क्रिएटर या फिर प्लानर का मतलब होता है जो बनाने वाला होता है बेसिकली। क्रिएटर यानी कि योजनाकार, प्लानर यानी कि योजना बनाने वाला, तो उसे हम कहते हैं क्रिएटर या फिर प्लानर। एंटोनिम इसका होता है फॉलोवर या फिर इमिटेटर। दोस्तों फॉलोवर का मतलब होता है जो अनुयायी होता है, बेसिकली किसी चीज़ को फॉलो करता है, यानी कि किसी चीज़ के नक्शे कदम पर चलता है, फॉलो करने का काम करता है। और इमिटेटर का मतलब होता है नकल करने वाला, कॉपी करने वाला, तो उसे हम कहते हैं फॉलोवर या फिर इमिटेटर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डिवाइजर ऑफ द मशीन वोन अ प्राइज, यानी कि इस मशीन का जो यानी कि आविष्कार करने वाला व्यक्ति है, इस मशीन का जो योजनाकार है, जो निर्माता है, उसने क्या किया कि उसने जो है वो प्राइज जीता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिवाइजर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विरागो। दोस्तों विरागो का मतलब होता है बहादुर और ताकतवर महिला। अब दोस्तों इस वर्ड के जो है वो दो मीनिंग निकल कर आते हैं रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि सेंटेंस किस हिसाब का है, उस तरीके से हमें जो है वो इसका यूज़ करना होता है। जैसे कि एक तो मीनिंग इसका है कि बहादुर और ताकतवर महिला, जो बिल्कुल निडर है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, यानी कि वॉरियर टाइप है, तो उसे हम कहते हैं विरागो। ये भी हमारा एक अलग मीनिंग है।
दूसरा मीनिंग आता है कि कोई अगर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अग्रेसिव है, तो उसके लिए भी हम जो है वो विरागो का यूज़ करते हैं। अब ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे यूज़ कर पाते हो। दोस्तों, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वॉरियर या फिर ब्रेव वुमन, यानी कि जो फाइटर होती है, यानी कि जो मतलब कि यानी कि बहुत ज़्यादा बहादुर होती है, ताकतवर होती है, तो उसे हम कहते हैं वॉरियर या फिर ब्रेव वुमन। एंटोनिम इसका होता है जेंटल वुमन या फिर लेडी, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वुमन होती है, यानी कि जो शिष्ट महिला जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे जेंटल वुमन या फिर लेडी हम उसे कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिस्ट्री रिमेंबर्स हर एज अ फियरलेस विरागो, यानी कि जो हमारा जो इतिहास है वो उसे जो है वो एक बिल्कुल निडर और ताकतवर महिला के रूप में याद करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विरागो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मार्टिनेट। दोस्तों, मार्टिनेट का मतलब होता है सख्त अधिकारी, नियमों का पाबंद व्यक्ति, यानी कि जो नियम फॉलो करता है, हर रूल्स फॉलो करता है और दूसरों से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो भी रूल्स फॉलो करे, वो भी बिल्कुल जो है वो नियमों को लेकर सख्त रहे। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं मार्टिनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिसिप्लिनेरियन, यानी कि जो व्यक्ति बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता है, बिल्कुल शिष्टाचार को फॉलो करता है, बिल्कुल उसमें डिसिप्लिन होता है, नियमों का पाबंद होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसिप्लिनेरियन हम उसे कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है लेनिएंट पर्सन। लेनिएंट पर्सन का मतलब होता है ढीला या फिर नरम स्वभाव वाला, यानी कि जो व्यक्ति सुस्त होता है, बेसिकली जो लापरवाह कह सकते हैं आप जिसे, जो बेफिक्र होता है, जिसे किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, रूल्स अगर फॉलो करने हैं तो करने हैं, नहीं करने हैं तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा जो जिसकी सोच होती है, बेसिकली जो ढीला है, जो नरम है स्वभाव से, दिमाग से, तो उसे हम कहते हैं लेनिएंट पर्सन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्कूल प्रिंसिपल इज द रियल मार्टिनेट, यानी कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो असली मार्टिनेट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सख्त अधिकारी है, यानी कि वो नियमों का पाबंद व्यक्ति है, यानी कि वो खुद तो नियम फॉलो करता ही है, बल्कि बाकियों से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो भी उसी तरीके से नियम को फॉलो करे, रूल्स को फॉलो करे, डिसिप्लिन में रहे। तो इस तरीके से हम जो है वो मार्टिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सरकमएम्बुलेट। दोस्तों, सरकमएम्बुलेट का मतलब होता है चारों ओर घूमना, यानी कि परिक्रमा करना। धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होता है, यानी कि जब आप किसी धर्म से रिलेटेड चीज़ के आजू बाजू घूमते हो, उसके चारों ओर फेरी लगाते हो, परिक्रमा करते हो उस चीज़ की, तो उसको उस घूमने को हम कहते हैं सरकमएम्बुलेट। बेसिकली याद रखना है कि ये जो वर्ड है वो धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। अगर आप किसी मतलब कि धार्मिक चीज़ के इर्द गिर्द घूमते हो, चारों ओर घूमते हो, उसकी परिक्रमा करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सरकमएम्बुलेट करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों, सिनोनिम इसका होता है एनसर्कल या फिर पेराम्बुलेट। दोस्तों, एनसर्कल या फिर पेराम्बुलेट दोनों का ही मतलब होता है कि गोल गोल घूमना या फिर आसपास इर्द गिर्द, यानी कि चारों ओर घूमना। एंटोनिम इसका होता है स्टैंड स्टिल, यानी कि एक जगह खड़े रहना, बिल्कुल स्थिर रहना, तो उसे हम कहते हैं स्टैंड स्टिल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डिवोटीज सर्कमएम्बुलेट द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, यानी कि जो भक्त लोग हैं वो हर सुबह मंदिर के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी कि मंदिर की परिक्रमा करते हैं, मंदिर के चारों ओर घूमते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सर्कमएम्बुलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों, इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है गवर्नमेंट। दोस्तों, गवर्नमेंट का मतलब होता है खाने पीने का शौकीन, भोजन प्रेमी, यानी कि जिसे खाने पीने की बहुत ज़्यादा मतलब कि यानी कि बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जिसे खाना पीना पसंद होता है, जो हर चीज़ें एक्सप्लोर करता है खाने पीने के मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि खाने पीने की फील्ड में बहुत ज़्यादा पारखी होता है, जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब कि फूडी जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फूड लवर या फिर ग्लूटन। दोस्तों, फूड लवर का मतलब आपको पता है भोजन प्रेमी, यानी कि खाने से प्यार करने वाला। और ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, यानी कि जो चटोरा होता है, जिसे खाना बहुत पसंद होता है, जो पेटू होता है, तो उसे हम कहते हैं ग्लूटन। एंटोनिम इसका होता है एस्केटिक या फिर डाइटर।
दोस्तों एस्केटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल सादा जीवन जीता है, जिसे मतलब कि दुनिया में जितनी भी लग्जरीज है, दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, खाना है, कंफर्ट्स है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं एस्केटिक। और डाइटर का मतलब आपको पता है, जो डाइट पे होता है, जो कम खाना खाता है, जिसे मतलब कि स्पेसिफिक खाना खाना पसंद होता है, जो हर चीज़ एक्सप्लोर नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं डाइटर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, बीइंग अ गवर्नमेंट शी ट्राइज न्यू रेस्टोरेंट एवरी वीकेंड। यानी कि एक गवर्नमेंट होने के तौर पर, यानी कि खाने पीने का शौकीन होने के तौर पर, वो हर वीकेंड पे जो है वो एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करती है। तो इस तरीके से हम जो है वो गवर्नमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और अच्छे से समझ भी आया हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।